गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी शिष्य था जो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो कोई भी काम समय पर पूरा नहीं करता था, हर काम को टाल मटोल करता था, ना ही वो सुबह जल्दी उठ पाता था। परंतु महात्मा बुद्ध उसे भी उतना ही स्नेह करते जितना अन्य शिष्यों को करते थे। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बड़ा ही नेक और भला आदमी था। वो दूसरे के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आलसी था, हर काम को टाल मटोल करता था। वो ये मानकर चलता था कि जो भी कुछ होता है वो भाग्य से ही होता है, या जो कुछ भी मिलता है वो भाग्य से ही मिलता है। वो अपने हाथ पैर को कष्ट देना ही नहीं चाहता था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया, खूब सेवा किया। चलते समय साधु खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, उसके बावजूद तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। लो, तुम्हें मैं ये पारस पत्थर देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा और इसे लेकर जाऊँगा। इस बीच में तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया। साधु चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने घर के इधर उधर लोहा खोजा तो उसे थोड़ा ही लोहा मिला। वो उसी लोहे को सोना बनाकर बाजार में बेच आया और उससे कुछ सामान खरीद आया। अगले दिन स्त्री के बहुत जिद करने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वो वापस घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वो फिर बाजार में गया तो पता चला लोहे का भाव पहले से भी महंगा हो गया है। उसने सोचा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में लोहे का भाव ज़रूर नीचे आएगा, तभी मैं लोहा खरीदूंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पत्थर मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। कृपा करके इस पत्थर को कुछ दिन के लिए मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी मैंने जीवन में पहली बार देखा। तुम्हारे जैसा इंसान का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, क्या कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं करना जानता वो कभी भी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पत्थर लेकर जा चुका था। ब्राह्मण को अपने आलस और भाग्य पर कुछ ज़्यादा ही यकीन था, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। शिष्य अब महात्मा बुद्ध का मतलब समझ चुका था। उसने कसम खाई वो आज के बाद आलस को त्याग देगा। उसके बाद उसने कभी आलस नहीं किया। आलस सफलता के मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर कोई भी सफल होता है तो उसकी खास वजह है उसकी अच्छी आदत।